सत्र 2020-21 में शिक्षा पोर्टल पर बच्चों की मैपिंग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आप इस टॉपिक को देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस विषय में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, हम शिक्षा पोर्टल पर प्रत्येक वर्ष बच्चों की मैपिंग एवं प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करते हैं। बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन और मैपिंग का कार्य सत्र 2020-21 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा शुरू कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in वेबसाइट के माध्यम से मैपिंग का कार्य करना है। दोस्तों, मैपिंग करते समय कुछ बातों की ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां हमें रखनी हैं। इनमें सबसे पहले आप ऐसे बच्चे जो 2 साल फेल हो चुके हैं उन्हें मैप ना करें। उसके बाद दूसरे ऐसे बच्चे जो पूरक परीक्षाएं देने वाले हैं, मतलब जिनको सप्लीमेंट्री आई हुई है, अभी उन्हें भी मैप ना करें, उनको यथास्थिति रहने दें। अब बचते हैं वो बच्चे जो हमारे स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं और जिन्हें कक्षोन्नत करना है, मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है और उन्हें आगे की अगली क्लास में मैप करना है। तो ऐसे बच्चों को हमें उनके जो परसेंटेज हैं उनके साथ में मैप करना है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो नए एडमिशन हैं, यदि कन्फर्म एडमिशन है, 100% हमें लगता है कि ये बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन हो चुका है, कन्फर्म है, तो आप ऐसे बच्चों का मैपिंग कर लें। परंतु ऐसे बच्चे जिनमें अभी कोई डाउट है उन्हें आप रोक दें, क्योंकि बच्चा यदि आपके स्कूल में एडमिशन नहीं करवाता और आप मैप कर लेते हैं, बाद में वो बच्चा किसी अन्य स्कूल में जाता है तो फिर उसको दोबारा अनमैप करवाना पड़ता है, जो एक जटिल प्रक्रिया हो जाती है। नवीन प्रवेश लेने वाले बच्चों को मैप करने से पहले उनके नाम की स्पेलिंग, माता पिता का नाम और जन्म तिथि अवश्य जांच लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे रोजगार सहायक से सुधरवा लें, क्योंकि एक बार मैपिंग हो जाने के बाद फिर इनमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। दोस्तों, हमें मैपिंग करने के लिए किसी वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होगी। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको ये वीडियो कंप्यूटर के माध्यम से बता रहा हूँ। ये हमारा वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पर मोजिला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये वेबसाइट टाइप करता हूँ शिक्षा पोर्टल .mp.gov.in और इसे स्टार्ट करता हूँ। हम इस वेबसाइट के माध्यम से ही सारे काम करेंगे। तो देखिए, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इस वेबसाइट में हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए ये जो लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस लॉक के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपकी यूनिक आईडी और पासवर्ड यूज़र नेम और पासवर्ड के रूप में लिखना है। साथ ही आपको ये कैप्चा कोड डालते हुए लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड डाल देते हैं। ये आईडी पासवर्ड जो है वो टीचर की यूनिक आईडी है। यूनिक आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कैप्चा कोड लिखा हुआ है, ये कैप्चा कोड हम डाल देते हैं। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ मेन मेन्यू पे जाना है और एडमिशन मैनेजमेंट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो नया पेज दिखाई देगा, इसमें एडमिशन मैनेजमेंट पे जाना है। यहाँ 2 ऑप्शन है, फॉर्मेट 1B और 1A। तो सबसे पहले हम अभी 1A के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, 1A के अंतर्गत आपको ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्लास सेलेक्ट करनी है और बच्चों का जेंडर कैटेगरी अगर सेलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं। शो बटन पर क्लिक करना है। इसमें ऐसे बच्चे आएंगे जो पहले से हमारे कक्षाओं में दर्ज हैं और इनकी कक्षाएं हमें प्रमोट करना है, इनका रिज़ल्ट डालना है। तो देखिए, यहाँ बच्चों के नाम के सामने रिज़ल्ट आ गया। चूँकि पहली कक्षा के बच्चे हैं, इन सबको हम पास बता देते हैं। ये पास पे क्लिक कर दिया। सारे बच्चों के परसेंटेज जो रजिस्टर में हमारे पास नोट हैं वो परसेंटेज हम यहाँ पर डाल देते हैं। और चूँकि ये हमारे स्कूल में प्रमोट होकर सेम स्कूल में ही पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर स्कूल का स्टेटस सेम रहेगा। यदि कोई बच्चा फेल हो जाता तो हम फेल पे क्लिक करते,
यदि किसी का रिजल्ट सप्लीमेंट्री वगैरह होता है या कुछ भी रिजल्ट नहीं है तो NA पे क्लिक रहने देते और अदर पर क्लिक कर देते। इसके बाद हमें कैप्चा डाल के रजिस्टर स्टूडेंट बटन पर क्लिक करना होता, जिससे हमारे पास थोड़ी देर में एक मैसेज डिस्प्ले होता कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली अप्रूव हो गई है या हमारे सारे बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हो गए हैं। ठीक इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्लास जो कि सेकंड क्लास है उसकी भी एंट्री करना है। आपने सेकंड क्लास सेलेक्ट किया, उसके बाद शो स्टूडेंट पर क्लिक किया, कुछ देर में आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट शो हो जाएगी। आपको फिर से वही काम दोहराना है। आपको सारे बच्चों की लिस्ट मिलेगी। बच्चे यदि पास हैं तो पास पर क्लिक करें, फेल हैं तो फेल पर क्लिक करें। यदि बच्चे ने परीक्षा नहीं दी है या सप्लीमेंट्री है या जो भी है, आप उसका रिज़ल्ट यहाँ परसेंटेज देते हुए परसेंट भी भर सकते हैं। आप उसके परसेंट भर दीजिए जो भी परसेंट है। यदि बच्चा आपके ही स्कूल में पढ़ रहा है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिए। अगर बच्चा टीसी लेकर किसी अन्य स्कूल में चला गया है तो आप अदर स्कूल पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यह प्रोसेस हर एक क्लास में दोहराई जाएगी। फ्रेंड्स, ये काम हम हमेशा से मतलब 2013 सत्र 2013-14 से हम हर वर्ष से करते आ रहे हैं। इनमें थोड़े थोड़े सुधार होते चल रहे हैं। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी मैपिंग पूरी कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास समय है, ज़्यादा लोग अलर्ट नहीं हुए हैं तो सर्वर पर लोड भी कम है। आप यदि अभी मैपिंग करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कूल में अगर 100 बच्चे भी हैं तो मैप करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। आप सारी की सारी मैपिंग आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, फॉर्मेट 1A की एंट्री करते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि यदि कोई बच्चा आपके यहाँ से टीसी लेकर चला गया है, बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसका आप पास पर क्लिक करके रिज़ल्ट ज़रूर चढ़ा दें और रिज़ल्ट चढ़ाने के बाद अदर ऑप्शन पर, स्कूल का जो स्टेटस है उसमें अदर ऑप्शन दिया हुआ है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप बच्चे को पास पर क्लिक करके या फेल पर क्लिक करके सेम स्कूल कर देंगे तो यह बच्चा आपके ही स्कूल में रह जाएगा। अगर आप इसे अदर स्कूल में कर देते हैं तो यह अन्य स्कूल जब उसको 1B के माध्यम से मतलब नए बच्चे के रूप में एडमिशन लेगा तो यह बच्चा आपके स्कूल से हटकर उनके स्कूल में ऐड हो जाएगा, अन्य स्कूल में ऐड हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक चीज़ और है, आपको यदि इन बच्चों की जो लिस्ट आपने जिस पर आप काम कर रहे हैं आपको प्रिंट करना है तो आप उसके लिए जनरेट फॉर्मेट 1A लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट एक PDF फॉर्मेट के रूप में आपको मिल जाएगी। यदि बच्चों की संख्या बहुत अधिक है, आपको एंट्री करने में समय ज़्यादा लग रहा है, तो आप जनरेट फॉर्मेट 1A को डाउनलोड कर लें और फॉर्मेट 1A जब डाउनलोड हो जाए तो उसका एक प्रिंट निकाल लें और उसे अपने जो भी क्लास टीचर्स हैं उनकी हेल्प से फिल करा लें और फिर पोर्टल पर इनकी एंट्री कर लें। आपको ऐसा करने में काफ़ी समय की बचत हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये हमने फॉर्मेट 1A का सारा विवरण आपको दे दिया है। अब हम फॉर्मेट 1B को समझते हैं। इसके लिए आपको एडमिशन मैनेजमेंट से फॉर्मेट 1B पर क्लिक करना होगा। फॉर्मेट 1B पर क्लिक करते ही आपको नया पेज मिलेगा जहां बच्चे की समग्र ID, एडमिशन ईयर और कैप्चा कोड डालते हुए आगे बढ़ना है। फॉर्मेट 1B के माध्यम से हम नए बच्चों की एंट्री करते हैं। नए बच्चे जो कि कक्षा 1, कक्षा 6 अथवा अन्य कक्षाओं में प्रवेश लेते हैं, चाहे वो TC के माध्यम से प्रवेश लेते हों या फिर नए बच्चे हों जो कक्षा 1 में डायरेक्ट एडमिशन लेते हों। दोस्तों, हमें एक बात का और ध्यान रखना है, यदि बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर इनमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ हो, गलत डली हो तो उसको मैप नहीं करना है। संबंधित शिक्षक को पहले रोजगार सहायक से मिलकर इसे सुधरवा लेना चाहिए। बच्चे से संबंधित समस्त डिटेल सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बार इन सब की मैपिंग कर दी तो डिटेल में किसी भी प्रकार का सुधार संभव नहीं है। आप इसे अपने रोजगार सहायक या जनपद या नगर परिषद से
आसानी से सुधरवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस डिटेल को अभी नहीं फिल करता हूँ। हम फिर से वापस चलते हैं एडमिशन मैनेजमेंट पर। एक दूसरे बच्चे की आईडी यहाँ पर डालते हैं। आईडी डालने के बाद दोबारा हम कैप्चा कोड डालेंगे। ये कैप्चा कोड हर बार नया आता है ना। आपने ये कैप्चा कोड डाला, शो स्टूडेंट डिटेल बटन पर क्लिक किया। सॉरी, ये कैप्चा कोड सही नहीं था, फिर से दोबारा हम डालते हैं। ये कैप्चा कोड डालने के बाद शो स्टूडेंट बटन पर क्लिक किया। अब देखिए इस बच्चे की डिटेल पूरी आ रही है, आकाश उइके हेमराज, कंप्लीट पूरी डिटेल आ रही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हमें शो डिटेल बटन पर क्लिक करते हैं। स्कूल का डाइस कोड पहले से डाला हुआ है। न्यू स्कूल जो है उसका हम नाम सेलेक्ट करते हैं, क्लास सेलेक्ट करते हैं, बच्चा पास है या फेल है वो डालते हैं और स्कॉलर नंबर डाल देते हैं। क्योंकि ये पहली कक्षा का बच्चा है तो हमें परसेंटेज तो उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में भी हमें परसेंटेज की जगह पर कुछ ना कुछ एंटर करना है। हम 0 एंटर करके कैप्चा कोड डाल के सेव कर देंगे। देखिए ये बच्चा हमारा स्कूल में सेव हो गया है, हमारे पास मैसेज उपलब्ध हो गया है। अब हमें हमारे द्वारा मैप किए गए बच्चों की लिस्ट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। यह लिस्ट हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बाद में हम जब प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हमें ये पता चल जाएगा कि हमने किन बच्चों की मैपिंग की है और किन की नहीं की है। ये सारी डिटेलिंग यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम इसके लिए हमारे जिस वेब ब्राउज़र में एंट्री कर रहे थे हम वहाँ लॉग आउट करके शिक्षा पोर्टल के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर स्कूल वार बच्चों के नामांकन छात्रवृत्ति की स्थिति पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद स्कूल का टाइप सेलेक्ट करना है, उसके बाद फिर आपको स्कूल का नाम सेलेक्ट करना होगा। स्कूल का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लास, स्टेटस और एकेडमिक ईयर भी सिलेक्ट करना होगा। यदि आपको सभी बच्चों का स्टेटस देखना है तो क्लास और स्टेटस ना देखें, आप एकेडमिक ईयर 2021 डाल दें और कैप्चा कोड फिल करने के बाद शो रिपोर्ट पर क्लिक करें, जिससे कुछ देर बाद आपके सामने आपके द्वारा मैप किए गए सभी बच्चों की लिस्ट आ जाएगी। देखिए इस स्कूल में जितने बच्चे मैप थे उन सब की लिस्ट यहाँ पर शो होने लगी है। तो इस प्रकार आप लिस्ट प्राप्त कर पाएँ। अब यदि आपके कंप्यूटर में कोई प्रिंटर अटैच है तो आप Ctrl+P बटन दबाएंगे, जिससे आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आने लगेगी। अब यहाँ से आप पेज का सेटिंग जमाते हुए इसे प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंट आउट आपके काफ़ी काम आने वाला है। भविष्य में जब आप आगे और भी काम करेंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मैपिंग से संबंधित समस्त जानकारियाँ दे दी हैं। आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।